चले। ये सिंह ऋषि का प्रवेश द्वार है और एक गोसाईगंज में आता है सिंह ऋषि आश्रम। और यहाँ की बात करें, अयोध्या की बात करें, अयोध्या की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है और गोसाईगंज से 2 दबंग नेता चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पे तमाम जनता है, उनसे जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में गोसाईगंज से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। यहाँ तमाम जनता उनके पास चलते हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो आपका नाम क्या है? चंद्रभान गुप्ता। चंद्रभान गुप्ता, ये गुप्ता जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि जो गोसाईगंज विधानसभा सीट है, 2 दबंग नेता इस बार मैदान में है और उसके बाद और दोनों ही एक बार विधायक रह चुके हैं, एक समाजवादी पार्टी से, दूसरा भाजपा से। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ से कौन जीत दर्ज करेगा? अब दोनों लड़ रहे हैं, पता नहीं हमको भाई। अब हम अरे हवा किस ओर बढ़ रही है? अरे अब हवा हमको नहीं पता, लड़ रहे हैं दोनों, अब हम क्या बताएं। चलिए, कहीं ना कहीं ताऊ का कहना है कि दोनों लड़ रहे हैं, हवा किस ओर है किस ओर नहीं है इनको नहीं पता। यहाँ और भी हैं। अंकल, आपका नाम क्या है? अंगद प्रसाद पांडे जी, अंगद प्रसाद पांडे। अंगद प्रसाद पांडे। पांडे जी, थोड़ा इधर आ जाइए। ये बताइए कि इस बार 27 तारीख को मतदान होना, तो आप जो अपने मतों का मतदान करेंगे क्या सोच के करेंगे? क्योंकि जो लहर है यहाँ की, गोसाईगंज की हम बात करें, भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ऐसा है, बीजेपी ने बहुत काम किया है, इस काम के वजह से हम कमल को वोट देंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। बीजेपी ने काम किया है, इस वजह से ये कमल को वोट देंगे। और भी जनता है, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और गोसाईगंज अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों में से एक है। और क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब का नाम क्या? नहीं ठीक है भैया, भाई साहब की तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए बोल नहीं सकते। और भी जनता है, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बार का जो चुनावी मुद्दा होगा, गोसाईगंज का जो मुद्दा है, क्या मुद्दा है। क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों से विधायक रह चुके हैं और उनके दोनों के विधायक के कार्यकाल में कितना काम हुआ, यहाँ की जनता सबसे बेहतर बता सकती है। यहाँ पे और भी जनता, एक युवा है, उनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? कामरान अशरफ हैं? कामरान अशरफ। कामरान जी। कामरान मिश्रा जी, आप युवा हैं, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र तकरीबन 19 से 20 साल। 19 से 20। वोटिंग लिस्ट में नाम आ गया? जी। तो आप युवा हैं, तो आप ये बताइए क्या सोच के इस बार मतदान करेंगे? मतदान का मामला ये है कि अभी तो फ़िलहाल पढ़ाई वढ़ाई चल रही है हमारी, लेकिन बस ये है कि वोटर कार्ड में नाम आने की वजह से मतदान तो करना ही भाई, वो हमारा मतदान करने का धर्म है। बिल्कुल, आपका अधिकार है। तो आप क्या सोच रखते हैं एक युवा होकर? आप सोच हमारी ये है कि हमारे देश में जो भी जिसकी भी सरकार बने, बस हम लोग चाहे हम हैं या कोई भी जनता हुआ, तो उससे बस यही है कि काम अच्छा हो और जो जनता चाहती है उस हिसाब से काम हो, उनकी सहमति के हिसाब से। तो अब मामला यही है कि जो जनता जिसके ऊपर यकीन रखती है कि हाँ इनसे है, तो उनको वोट देना चाहेगी वो। चलिए, बिल्कुल, जनता जिस पर यकीन करती है, यहाँ प्रत्याशी की बात हो रही है, पार्टी की बात हो रही है, जनता जिस पे यकीन रखेगी उसको वोट करेगी। यहाँ और भी जनता, उनसे भी बात कर लें, वो क्या सोचते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? डॉक्टर दीपक गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए आप करते क्या हैं? बर्तन की दुकान पीछे है आपके। बिल्कुल, ये व्यापारी हैं, इनसे जान लेते हैं। आपने समाजवादी पार्टी और भाजपा और बीएसपी का भी शासनकाल देखा है तीनों, तो आपको तीनों में से किसकी सरकार सबसे ज्यादा बेहतर लगी है? भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा क्यों? हमको राम मंदिर से अच्छा मुद्दा कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा, राम जिस पर सियासत शुरू हुई थी और भाजपा ने मतलब राजनीति में श्री राम का नाम लेकर और मंदिर का जो नाम लिया था और राम मंदिर बनेगा अयोध्या में, वो जो कि बन रहा निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यहाँ की जनता है कि मतलब प्रभु श्री राम के साथ जाएंगे, यानी कि भाजपा। और वहीं अगर और भी जनता है, उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या सोच है। क्योंकि हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोकतंत्र राज्य का चुनाव है, यूपी का चुनाव है, वो क्या सोचती हैं
इस बार चुनाव को लेके, क्योंकि गोसाईगंज में मौजूद हैं और अयोध्या की सबसे बड़ी विधानसभा है। भाई साहब आपका नाम क्या है? भाई आपका नाम क्या है? नाम? हरिश्चंद्र नाम है। हरिश्चंद्र। चलिए, आपका नाम हरिश्चंद्र है तो आपसे थोड़ा चीजें जानकारी अच्छी निकलेंगी। आपकी विधानसभा गोसाईगंज है? हाँ गोसाईगंज। यहाँ से दो बाहुबली नेता चुनावी मैदान में हैं, एक की पत्नी और दूसरा खुद बाहुबली अभय सिंह, और एक आरती तिवारी जो बाहुबली की धर्म पत्नी है। तो इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही। तो आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होगा कौन जीतेगा? अब कैसे हम क्या बताएं उनको? अच्छा, चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। आपने समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों का इस विधानसभा में कार्यकाल देखा है, दोनों में कौन बेहतर है? अब क्या बताएं उसमें, हमको तो कुछ जानकारी नहीं है। चलिए, ये बताना नहीं चाहते हैं और भी जनता है, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुजीत मोदनवाल है। सुधीर? सुजीत मोदनवाल। सुजीत जी, ये बताइए, आपकी विधानसभा जो है वो गोसाई विधानसभा है। आपने खब्बू तिवारी अभय सिंह दोनों का कार्यकाल देखा है, क्योंकि यहाँ जो कांटे की टक्कर है दोनों प्रत्याशियों के बीच में है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? इस समय हम केवल योगी को देखते हैं भैया, हमको देखते हैं। हमें कोई प्रत्याशी से मतलब नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पे सीएम योगी का चेहरा है, भाजपा के का चेहरा है, बड़ा चेहरा है। मोदी के बाद अगर जनता किसी को पसंद करती है तो योगी आदित्यनाथ को, जो सूबे के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, और इस वक्त गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बीच में चर्चाएं ऐसी थी कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर से प्रत्याशी चुना है। यहाँ और भी जनता है, उनसे जान लेते हैं वो क्या सोचते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार तिवारी है। तिवारी जी, आपकी उम्र क्या होगी? 65 साल। 65 साल। आपने बीएसपी, समाजवादी पार्टी और भाजपा, क्योंकि अब सत्ता में भाजपा आई है, मौजूदा सरकार है, तो ये तीनों की सरकारों में आपने कितना बदलाव देखा है अपने क्षेत्र में? जब से पहले तो जो है कांग्रेस ने पूरा योगदान दिया था, लेकिन मौके पर भाजपा सरकार जो है बड़ा सराहनीय कार्य कर रहा है इस क्षेत्र के लिए, और उन्हीं के सहयोग से दिन प्रतिदिन जो है विकास कार्य हो रहा है। भाजपा से प्रत्याशी रहे हैं खब्बू तिवारी गोसाईगंज विधानसभा से, फिलहाल वो जेल में हैं। भाजपा ने उनकी पत्नी को टिकट दिया है। वहीं एक बार फिर से अभय सिंह चुनावी मैदान में हैं, जो सपा से एक बार चुनाव जीत चुके हैं और दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आप दोनों में से, दोनों के शासनकाल में किसको सबसे बेहतर मानते हैं? वर्तमान समय में जो सरकार कार्य कर रही है, हम इसी को बेहतर मानते हैं। चलिए, बिल्कुल वर्तमान मतलब मौजूदा वक्त में जो सरकार काम कर रही है उस काम को बेहतर मानती है यहाँ की जनता। और भी ताऊ है, इनसे पूछ लेते। ताऊ आपका नाम क्या है? राम प्रसाद। राम प्रसाद। प्रभु श्री राम की नगरी में नाम आपका राम प्रसाद, अति उन्नत। अब ये बताइए, यहाँ पे आपने भाजपा का और समाजवादी पार्टी दोनों का कार्यकाल देखा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है दोनों के कार्यकाल में कितना काम हुआ है आपके गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में? अरे हमें कौन पता है कौन कितना काम हुआ, हम अनपढ़ आदमी हैं, हमें कौन कितना पता है कितना काम। दादा अनपढ़ हो, चलो ठीक है, सड़कें बनी, बिजली मिला, राशन मिलता है कि नहीं मिलता है, किसान निधि का पैसा आता है कि नहीं आता है, कोरोना काल में जब देश जूझ रहा था उस दौरान आपको क्या सरकार की तरफ से योजनाएं, सरकारी योजनाएं थी, उसका लाभ मिला कि नहीं मिला, यही सब मिला, ऐसी बात नहीं। चलिए, बिल्कुल दादा बोल रहे हैं कि हम अनपढ़ हैं, हमको कुछ नहीं पता है सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिला है। सड़क है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा है, ये तमाम मुद्दे हैं इस क्षेत्र के। और भी जनता है, उनके पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्योंकि गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में 27 तारीख को मतदान होना है, 27 फरवरी को मतदान होना है।
और यहाँ पे जो कांटे की टक्कर देखी जा रही है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में देखी जा रही है। दोनों ही नेता बाहुबली नेता के तौर पे जाने जाते हैं, इलाके में दबंग नेता है। यहाँ पे और भी जनता है, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है वो विकास उनके लिए है कि जातिगत, क्योंकि यूपी की सियासत में जातिगत सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, हमेशा से रहा है, उसी पे यूपी की सियासत चलती है। भाई साहब आपका नाम क्या है? भाई साहब नाम? अनीश कुमार। अनीश कुमार। अनीश जी, आप क्या सोचते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को, आपके क्या मुद्दे रहेंगे, आप किसकी सरकार चाहते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साधते रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, सड़कों पे काम नहीं हुआ है, आवारा पशुएं हैं, ये तमाम मुद्दे हैं जो भाजपा सरकार पे लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव कहाँ है भैया? हैं? योगी जी तो अखिलेश को भ्रष्टाचार बता रहे हैं, भ्रष्टाचारी। चाहे जो अपनी सोच। बिल्कुल ये अखिलेश यादव को बोल रहे हैं। चलिए एक सवाल और है आपके यहाँ से, गोसाईगंज से दोनों दबंग नेता हैं, अभय सिंह और खब्बू तिवारी, जो फिलहाल इस वक्त जेल में बंद है और उनकी पत्नी को भाजपा ने टिकट दिया है, आरती तिवारी। तो दोनों में से आपको क्या लगता है कौन गोसाईगंज विधानसभा सीट से जीत दर्ज करेगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री बनेंगे ना, लेकिन यहाँ से प्रत्याशी कौन जीतेगा? अभय सिंह। अभय सिंह। बिल्कुल, यहाँ से प्रत्याशी जो जीतेगा अभय सिंह, इनका मानना है। तमाम जनता है, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अमरजीत है। अमरजीत जी, अमरजीत जी आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जो पूर्व विधायक रहे हैं दोनों, अभय सिंह और खब्बू तिवारी, इनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है? सड़कों की बात कर ले या बिजली की बात कर ले या स्वास्थ्य सेवा की बात कर ले या हम शिक्षा की बात कर ले, कितना काम हुआ है इन दोनों के शासन का? सरकार में हुआ है। हाँ, कोई कम कराया कोई ज्यादा कराया, काम दोनों सरकार में हुआ है। अब अभय सिंह और आरती तिवारी के बारे में बात कर लेते हैं जी। इन दोनों में आपको क्या लगता है, दोनों में क्या अलग है? हमें तो कोई अलग नहीं दिखाई पड़ता। कोई अलग नहीं दिखाई दे। चलिए बिल्कुल